हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। पैंट प्लाजो की कटिंग के लिए सबसे पहले हम कपड़े को डबल फोल्ड बिछाएंगे। खुली साइड हमारी तरफ रहेगी और बंद साइड दूसरी साइड। अब हम 2 इंच पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी लास्टिक के लिए है। अब हम प्लाजो की लेंथ लेंगे। मैंने यहाँ पर 36 इंच ली है। दूसरी साइड से भी हम 36 इंच पर एक निशान लगाएंगे और स्केल की हेल्प से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारे पैंट प्लाजो की तैयार लेंथ है। अब हम फोल्डिंग के लिए, बॉटम की फोल्डिंग के लिए 2 इंच पर सीधी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारे प्लाजो की लेंथ आ गई। अब हम हिप का फोर्थ पार्ट लेंगे और उसमें 2 इंच प्लस करेंगे और एक निशान लगा देंगे। उसी तरह से हम क्रोच एरिया के लिए निशान लगाएंगे और ये हमारा क्रोच एरिया है। अब क्रोच एरिया को बाहर की तरफ 2.5 इंच रखा जाता है ताकि हमें बैठने में दिक्कत ना हो। अब हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर हल्की सी गुलाई देंगे। हम इस प्लाजो पर म्यानी डालेंगे, इसलिए हम हल्की गुलाई देंगे, नहीं तो हम 1.5 इंच पर गुलाई देते हैं। अब हम इसकी लेंथ देखेंगे। जैसे मेरी आ रही है 16.5 इंच। अब हम बॉटम की तरफ से भी 16.5 इंच पर इंच टेप को रखेंगे और उसका हाफ करेंगे 8.25 इंच। हमारा बॉटम अब इस निशान के हाफ एक साइड होगा और हाफ दूसरी साइड होगा। जैसे 5 इंच एक साइड होगा और 5 इंच दूसरी साइड होगा। अब हम क्रोच एरिया पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे और कर्व स्केल लेंगे और इस लाइन से हम बॉटम के निशान को तिरछा इस तरह से मिलाएंगे। अब हम स्केल को उठाएंगे और दूसरी साइड ऊपर दूसरी साइड रखेंगे और एक हल्की सी शेप देंगे। अब हम स्केल को उठाएंगे और क्रोच एरिया की तरफ भी इसी तरह से एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल की हेल्प से। दोस्तों, इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट पर निशान लगा लेने हैं। अब हम निशान के ऊपर फ्रंट पार्ट की कटिंग करना शुरू कर देंगे। अब हम नीचे की तरफ से सीधा कट करेंगे इस तरह से। अब हम क्रोच एरिया से 1 इंच डाउन लेंगे। फ्रंट पार्ट को 1 इंच डाउन लिया जाता है। अब 1 इंच पर निशान लगाएंगे और स्केल की हेल्प से एक ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम इन निशानों पर प्लाजो की कटिंग करना शुरू कर देंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इस तरह से हम प्लाजो के फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। क्रोच एरिया पर हम म्यानी डालेंगे। म्यानी डालने से हमारा प्लाजो कभी भी खिंचता नहीं है, ऊपर की तरफ नहीं खिंचता है और ना ही बैठने में कोई दिक्कत आती है। इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है। इस तरह से अब हम फ्रंट पार्ट को हटा देंगे और सेकंड पार्ट के लिए हम कपड़े को डबल फोल्ड बिछाएंगे। अब हम सेकंड पार्ट के लिए इस तरह से फ्रंट पार्ट को कपड़े के ऊपर बिछाएंगे। बिल्कुल सफाई के साथ कपड़े को बिछाना है। कपड़े में कोई भी झोल नहीं रहनी चाहिए। अब हम इस तरह से कपड़े को अच्छे से बिछाना है, कपड़े में कोई झोल नहीं रहनी चाहिए। अब हम जो हमने नीचे 1 इंच डाउन लिया होता है उसको सीधा करेंगे और जो हमारा बैक पार्ट होता है वो 2 इंच ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है फ्रंट पार्ट से, क्योंकि हमारी बैक थोड़ी हैवी होती है इसलिए। अब हम यहाँ से 2 इंच बढ़ाकर रखेंगे और इसको क्रोच एरिया से मिला देंगे इस तरह से सीधी लाइन। इसको भी हम जैसे हमने 2.5 इंच बढ़ाकर लिया था वैसे ही बैक पार्ट को भी हम 2.5 इंच बढ़ाकर लेंगे। अब हम कर्व स्केल की हेल्प से इस तरह से स्केल को रखकर एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब हम कर्व स्केल से जो हमने 2 इंच पर निशान लगाया है बैक पार्ट पर उसको तिरछा इस तरह से मिलाएंगे
और इस तरह से हमारे बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब हम कटिंग करना शुरू कर देंगे। इस तरह से हमने प्लाज़ो की कटिंग करनी है। इस पार्ट में मैं आपको पैंट प्लाज़ो की कटिंग बता रही हूँ, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। बैक पार्ट पर भी हम इस तरह से हल्की सी गुलाई दे देंगे और उसके ऊपर हम कटिंग कर देंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें। इस तरह से हमारे बैक पार्ट की भी कटिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है। दूसरी साइड हमें कुछ भी बढ़ाकर नहीं रखना होता है, सिर्फ क्रोच एरिया की साइड ही हमें बैक पार्ट में बढ़ाकर रखना होता है। अब हम इस तरह से क्रोच एरिया को फ्रंट और बैक को मिला लेंगे और ये हमने म्यानी की कटिंग करी है। इस तरह से जब हम म्यानी डालेंगे तो जो हमने यहाँ पे गुलाई कम दी होती है वो अपने आप ही पूरी हो जाती है। बाय बाय गाइस, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना।